हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पेन पे। बच्चों आज हम इस वीडियो में 6th क्लास का मैथ का चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो इसकी प्रश्नावली 3.1 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए बच्चों। आप वीडियो को पॉज कर करके साथ साथ में जो भी आंसर आएगा उसको नोट करते रहना और ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए बच्चों, इस चैप्टर में जैसे चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना, तो हमें संख्याओं के साथ सच में खेलना है। इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं आएगा जिसका यूज़ करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। फॉर्मूला मतलब जैसे होता है ये कि क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला होता है तो हम सीधा इसकी जो लंबाई दी होती है वो यहाँ रख के और चौड़ाई यहाँ रख के दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ऐसा कोई फॉर्मूला इस चैप्टर में नहीं है बच्चों। ठीक है, हमें सिर्फ संख्याओं के साथ खेलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 निकाल लीजिए बच्चों आप। देखिए प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंड 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 का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली, 10 ले लिया, तो इसको मुझे ऐसे दो दो हिस्सों में खंडित करना है। दो हिस्सों में ऐसे बांटना है जिसको गुणा करने पे मेरा 10 ही आंसर है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको बांट दिया 5 और 2 में, तो क्या मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा तो 10 आंसर आएगा। 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसका मतलब 5 और 2 मेरे गुणनखंड है 10 के। 12 के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे? इसको दो हिस्से में बांटिए, 6 और 2। 6 दूनी 12, क्या दोनों गुणा करने पे 12 आंसर आया? हाँ, तो यानी 12 के गुणनखंड क्या हुए? 6 और 2 मेरे 12 के गुणनखंड हो गए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही करना है। चलिए हम पहला पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड लिखना किसके? ए का चलिए करते हैं। ए में क्या दिया है? 24 का। 24 के गुणनखंड यानी देखना है 24 किसके किसके पहाड़े में आ रहा है बस। ठीक है, तो 24 एक के पहाड़े में 24 आता है। अगर एक के पहाड़े में बच्चों सभी सभी आते हैं, ठीक है, तो बिना सोचे समझे आप लिख दीजिए हाँ एक सबका गुणनखंड है। तो 24 का गुणनखंड क्या हो गया? एक के पहाड़े में 24 आता है, हाँ आता है। क्या दो के पहाड़े में 24 आता है? हाँ, दो के पहाड़े में 24 आता है। कितनी बार में आता है बच्चों? 12 बार में। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप उससे भाग करके देख लीजिए। जैसे दो के पहाड़े में आपको देखना है कि 24 आता है कि नहीं आता, तो 24 को अंदर और दो को बाहर। हमें देखना है कि, एक मिनट, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। हमें देखना है दो के पहाड़े में 24 आता है कि नहीं आता, तो हम भाग करके देख लेंगे। दो एकम दो, यहाँ दो में से दो गया 0, 4 यहाँ उतार दिया। दो दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, तो एक भी शेष फल नहीं बचा। शेष फल क्या आ गया? 0। यानी कि दो से पूरा का पूरा भाग हो गया 24। क्या आंसर आया? 12 आया। यानी दो के पहाड़े में 24 आता है, कितनी बार में आता है? 12 बार में आता है। ठीक है, तो ऐसा आप सारे करके देख सकते हैं। अभी तक क्या इसका आंसर निकला है? एक के पहाड़े में 24 आता है, दो के पहाड़े में आता है, तीन के पहाड़े में 24 आता है, कितनी बार में आता है बच्चों? 8 बार में। तो यानी 3 भी इसका गुणनखंड हो गया। चार के पहाड़े में 24 आता है, हाँ बच्चों 6 बार में आता है, 6 चौक 24। पाँच के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। छः के पहाड़े में आता है? हाँ आता है। छः, छः दूनी 12, छः तिया 18, छः चौके 24। सात के में नहीं आता है। आठ के पहाड़े में आता है? आठ तिया 24। नौ के पहाड़े में भी 24 नहीं आता। 10 के पहाड़े में भी नहीं आता। 11 में भी नहीं आता। बारह बारह के पहाड़े में आता है, 12 दूनी 24। 13 में नहीं आता। 14 में नहीं आता। बच्चों सीधा 24, 24 के पहाड़े में 24 आता है, बीच में अब कहीं भी नहीं आता। ठीक है, यानी 24 का गुणनखंड कौन सा हो गया? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ठीक है, ये हो गया। चलिए बी करते हैं। 15। 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 15 किसके किसके पहाड़े में आता है बच्चों? 15 एक के पहाड़े में आता है। एक के पहाड़े में सब आते हैं। ठीक है, दो के पहाड़े में 15 आता है? नहीं आता है। तीन के पहाड़े में 15 आता है? हाँ आता है। तीन पचे 15, 5 बार में, यानी कि तीन के पहाड़े में आता है। चार के पहाड़े में 15 आता है? नहीं। पाँच के पहाड़े में 15 आता है? हाँ, 5 बार में आता है, 3 बार में आता है। 5 तियाँ 15। छः के पहाड़े में आता है बच्चों 15? नहीं आता है। सात के पहाड़े में, आठ के पहाड़े में, नौ के पहाड़े में, 10 के पहाड़े में, 11 12 13 14, किसी में भी नहीं आता। सीधा 15 के पहाड़े में 15 आता है। ठीक है, तो 15 का गुणनखंड क्या हो गया? 1 3 5 और 15। ठीक है, चलिए अब सी का करते हैं। यहाँ पे सी का क्या दिया है? 21। 21 किसके किसके पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में आता है बच्चों, एक के पहाड़े में सब आते हैं। दो के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तीन के पहाड़े में, 3 7 21।
3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में नहीं, 5 के पहाड़े में नहीं आता है, 6 के पहाड़े में आप आड़ा पढ़ के देख लीजिए बच्चों आएगा कि नहीं आएगा। 6 के पहाड़े में नहीं आता है, 7 के पहाड़े में आता है, 7 या 21। 8 के पहाड़े में नहीं आता है, 9 के पहाड़े में नहीं आता है, 10 के में नहीं आता है, सीधा बच्चों 21 के पहाड़े में अब 21 आएगा। ठीक है, ये हो गया सी का आंसर। अब डी का करते हैं। डी का गुणनखंड क्या होगा? 27, यानी 27 की गुणनखंड। बच्चों आपको अगर पेपर में लिखना होगा तो आप ऐसे लिखिए, 27 के गुणनखंड। 27 के गुणनखंड बराबर 27 के किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 2 के में नहीं आता, 3 के में आता है। देखिए 3 से भाग करके देख लेते हैं। 3 के पहाड़े में बच्चों 27 आता है कि नहीं आता है? हाँ भाग करिए, 9 बार में आता है 27, 0 आ गया इसका आंसर। ठीक है, यानी कि 3 के पहाड़े में आता है। 4 के में 4 से भाग करके देख लीजिए, 4 के पहाड़े में आता है 27, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 सतह 28। 28 आ जा रहा है लेकिन 27 नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी 4 के में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है बच्चों, किसी में भी नहीं आता। सीधा 9 में आता है, 9 3 27 और उसके बाद 27 खुद 27 के पहाड़े में आता है। ठीक है, ये डी का हो गया। अब ई का करते हैं। 12, 12 किसके? 12 के गुणनखंड। 12 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 2 के में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता है, 12 में सीधा आता है। ठीक है, तो ये हो गया 12 के गुणनखंड। अब करते हैं आगे एफ। अगला पेज ले लेते हैं। एफ क्या बोल रहे हैं? 20। एफ 20, 20 के गुणनखंड। 20 के गुणनखंड क्या हो गए? 1 के में आएगा, 2 में भी आएगा, 20 को 2 से भाग करके देख लीजिए, वो भाग हो जाएगा। 3 में नहीं आएगा, 4 में, 4 पंजे 20। ठीक है, 5 में आता है, 5 चौक 20। 6 के पहाड़े में नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 दूनी 20, 10 में आता है, 12 में नहीं आएगा, 13 14 15 किसी में नहीं आएगा, सीधा 20 में आएगा। ठीक है, ये हो गए किसके? 20 के गुणनखंड। उसके बाद आपके है बच्चों अगला अगला क्या है? अब है जी, यानी 18 का। जी यानी 18 के गुणनखंड। 18 गुणनखंड क्या हो गए? एक तो सब में होगा, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में भी आएगा, 3 छक 18। 4 के पहाड़े में 18 आता है? नहीं। 5 में भी नहीं आता, 6 3 18, 6 के पहाड़े में आता है। फिर 6 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 दूनी 18, 9 में आता है। 9 के बाद सीधा बच्चों 18 में आएगा। पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए सभी लाइन से किसके किसके पहाड़े में 18 आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जी के बाद एच। एच यानी 23 का। एच यानी 23, 23 के गुणनखंड। 23 के गुणनखंड क्या होगा? एक तो सभी में होगा, क्या 2 के में आता है, 3 में आता है, 4 में। बच्चों देखिए 23 किसी के भी पहाड़े नहीं आता, 23 खुद सीधा खुद के पहाड़े में आता है, यानी 23 होगा। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 और 23 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है 36, आई का 36, यानी आई का 36। 36 किसके बारे में आता है? 36 के गुणनखंड। 1 में आता है, 2 में भी आएगा बच्चों। 36 को आप भाग करके देखिए 2 से, 2 एकम 2, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, फिर 6 उतार देंगे, 2 अट्ठे 16, यहाँ 0 बच गया, यानी शेषफल 0 आ गया और आंसर क्या यहाँ पे आया? 18 आया। ठीक है, यानी 2 से पूरा का पूरा 36 भाग आ रही है, 2 के पहाड़े में आता है 36। 3 के में आएगा बच्चों, 3 से ही भाग करके देख लेते हैं। 3 एकम 3, 0, 6 उतारा, 3 दूनी 6, 0, यानी शेषफल फिर 0 बच गया और हमारा पूरा पूरा भाग हो गया। तो 3 के पहाड़े में भी आएगा, 4 के पहाड़े में भी आएगा, 4 निम 36, 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 6 छक 36, 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, 8 8 के पहाड़े में आएगा बच्चों? नहीं, 8 में भी नहीं आएगा। 9 3 9 चौक 36, 9 में आएगा। 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 में आएगा। 10 में भी नहीं आएगा, 12 11 में भी नहीं आएगा, 12 में आएगा सीधा। फिर 13 14 15 किसी में भी पहाड़े में नहीं आता 36। 18 के पहाड़े में आता है बच्चों, 18
18 दूनी 36। 18 के बाद सीधा 36 के पहाड़े में 36 आता है। ठीक है, आप पहाड़ा पढ़ के या भाग करके देख लीजिए बच्चों, किसी किसके किसके पहाड़े में 36 आता है। ठीक है, ये हो गया आपका बच्चों पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, जिसमें ए से लेके आई तक क्वेश्चन दिए थे, हमने सारा सॉल्व कर लिया है। ये रहा यहाँ तक, ए से लेके ई तक इस वाले पेज पे है, और इस पे है एफ से लेके आई तक। ठीक है, तो ये आपके आंसर लिखे हुए हैं सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। ये सबसे आसान है। प्रथम 5 गुणज लिखने हैं, यानी प्रथम यानी पहले के 5 गुणज। ठीक है, गुणज मतलब बोल रहा है सीधा गुणा कर दीजिए आप। गुणज मतलब गुणा करना है, कुछ नहीं करना बाकी। ठीक है, चलिए ए करते हैं। 5 के प्रथम 5 गुणज, 5 के प्रथम 5 गुणज यानी कि 5 को आप सीधे 1 2 3 4 5 से गुणा कर दीजिए, जितना बोले उतने से कर दीजिए। प्रथम 5 यानी पहले 5, यानी 1 2 3 4 5, ये है प्रथम 5 नंबर। ठीक है, तो 5 को 5 बार लिख लिया क्योंकि इसने 5 बार लिया है। 5 5 5 5, किससे करना है, प्रथम 5 नंबरों से, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 के प्रथम 5 गुणे क्या हो गए, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, पचम 25। ठीक है, तो 5 के 5 गुणज हो गए, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से बच्चों, 5 10 15 20 और 25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे का बी दिया है, बी क्या बोल रहा है, 8 के प्रथम 5 गुणज, यानी 8 को भी 1 2 3 4 5 से गुणा करिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ठीक है, यानी 8 के प्रथम 5 गुणज क्या हो गया, 8 के प्रथम 5 गुणज क्या है, 8 16 24 32 और 40। ठीक है, ये है प्रथम 5 गुणज 8 के। अब ऐसे सी के करते हैं, 9 के प्रथम 5 गुणज, 9 के भी फिर आपको 1 2 3 4 5 इससे गुणा करना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 9 चक 36, 9 पंज 45, यानी कि आपके 9 के प्रथम 5 गुणज क्या हो गए, 9 के प्रथम 5 गुणज क्या है, 9 है, 18 है, 27 है, 36 है और 45 है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया किसका, दूसरे का। चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। इसमें मिलान में क्या करना है बच्चों, आपको देखना है कौन किसके गुणा में आ रहा है। ठीक है, बस यही करना है। देखिए 35 क्या 8 का गुणज है, यानी 8 के पहाड़े में 35 आता है, नहीं। 7 के पहाड़े में 35 आता है, नहीं। 70 के पहाड़े में नहीं आता है। 30 का गुणनखंड है, क्या 30 को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, नहीं। 30 को किसी से गुणा करेंगे तो क्या 35 आएगा, बी। एक मिनट बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गई शुरू से। देखिए मिलान करना है। ठीक है, देखिए पहला क्या दिया है, 35, इसमें से किस, अच्छा अच्छा 7 ये रहा। ठीक है ठीक है, देखिए इसको मिलान करना है, तो 8 को हम किसी से गुणा करेंगे, क्या 35 8 का गुणज है, 8 के पहाड़े में 35 आता है, नहीं आता। 7 के पहाड़े में बच्चों आता है, देखिए 7 पंजे 35। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। फिर 15, 15 देखिए, क्या 8 के पहाड़े में 15 आता है, नहीं आता है। 7 का हो गया क्या 15 के पहाड़े में 70 आता है, नहीं आता है। क्या 15 के पहाड़े में 30 आता है, ठीक है। तो 30 को बच्चे हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 का क्या आंसर हो गया, डी हो गया। ठीक है, यानी कि दूसरे का क्या हो जाएगा, आंसर हो गया डी।
देखिए अब 16 का करते हैं। 16 का क्या है, 8 का गुणा जो 8 के बारे में 16 आता है, हाँ बच्चों आता है। कितनी बार में, 8 दूनी 16, यानी कि तीसरे का आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए 20, ये हो गया। क्या 70 का गुणा गुणा है, 70 को किसी से गुणा करेंगे तो नहीं सॉरी, 20 को किसी से गुणा करेंगे तो 70 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, 20 को किसी से गुणा करेंगे तो 50 आएगा, नहीं आएगा बच्चों। 20 को किसी से गुणा करेंगे तो क्या 20 आएगा, हाँ 20 को किसी एक से गुणा करेंगे तो हमारा 20 आएगा, यानी कि चौथे का आंसर क्या हो गया एफ। चौथे का हो गया एफ। और 25 का देखते हैं। 25 को किसी से गुणा करेंगे तो क्या बच्चों हमारा 70 आएगा, नहीं आएगा। 25 को किसी से गुणा करेंगे तो क्या 50 आएगा, हाँ। 25 को 2 से अगर गुणा करेंगे तो हमारा 50 आंसर आ जाएगा, यानी कि पाँचवें का आंसर क्या हो गया बच्चों, ई हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। क्या है आंसर, पहले एक का है बी, दो का है डी, तीन का है ए, चार का है एफ और पाँच का है ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 9 के सभी सभी गुणज याद कीजिए जो 100 से कम है। सभी गुणज याद करना है, मैंने गुणज क्या मतलब क्या बताया कि आपको गुणा करना है। आप 9 लिख लीजिए और सभी गुणज याद कीजिए जो 100 से कम हो, यानी कि 9 का पहाड़ा सीधा पढ़िए आप। लेकिन यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक कि जहाँ तक 100 से कम है, 100 से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। अरे 1 मिनट, मैंने ये दो बार लिख दिया है। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 निम 81, 9 दाम 90। तो क्या ये जितने भी आए हैं 9 के गुणा, यानी 9 के गुणा करने पर क्या ये सारे के सारे 100 से कम हैं, हाँ हैं। क्या हम 9 को मैं 11 से करूँगा तो 100 से कम आ जाएगा, 11 निम 99। इसका मतलब ये भी है। क्या मैं 9 को 12 से करूँगा तो 100 से कम आएगा, 12 निम बच्चों 108, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। तो मेरे 9 के गुणज कौन कौन से हो गए जो 100 से कम है, यहाँ तक हो गए। मेरे 9 के गुणज, 9 के सभी गुणज जो 100 से कम हैं, कौन कौन से हैं, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99। आगे बढ़ूंगा तो 100 से ज़्यादा आ जाएगा, नहीं कि ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन बच्चों खत्म हो गया, 4 ही क्वेश्चन थे, प्रश्नावली 3.1 में। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू। और अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सब्सक्राइब, नीचे बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। ठीक है, तो आगे अब मिलते हैं आपके प्रश्नावली, प्रश्नावली 3.2 में। ठीक है।